आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की कर्टन रेसिंग तकरीब आज होगी। तकरीब लाहौर किले के दीवान आम में 7 बजे शुरू होगी। इफ्तिताही तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। तकरीब में पीसीबी और आईसीसी के अहम ओहदेदारान शरीक होंगे। तकरीब में गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना भी गाएंगे। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की कर्टन रेसर तकरीब आज होगी। तकरीब लाहौर कला के दीवान आम में 7 बजे शुरू होगी। इफ्तिताही तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन भी होगी। तकरीब में पीसीबी और आईसीसी के अहम ओहदेदारान शरीक होंगे। तकरीब में गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना भी गाएंगे। तो आईसीसी चैंपियन आज लाहौर किला के दीवान आम में शाम 7 बजे शुरू होगी। इफ्तिताही तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। तकरीब में पीसीबी और आईसीसी के अहम ओहदेदारान भी शिरकत करेंगे। तकरीब में गुलकार आतिफ असलम भी चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। इसके अलावा नामवर शख्सियात भी आज की तकरीब में शिरकत करेंगी। आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की कर्टन रेसर तकरीब है जो कि लाहौर किले के दीवान आम में शाम 7 बजे मुनाकिद की गई है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज, की घड़ियां अब खत्म होने को हैं और जिस शाहकार का इंतजार था वो आने को है। आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताई तकरीब या कर्टन रेजिंग तकरीब जो है होगी और इस तकरीब के बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी की सरगर्मियां हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुकी, क्योंकि टीमें तो यहाँ मौजूद हैं। अफगानिस्तान की टीम लाहौर में मौजूद है, अपनी प्रैक्टिस कर रही है, जबकि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें पहले पाकिस्तान पहुँच चुकी, 3 मैच की सीरीज़ भी खेल चुकी हैं। लेकिन आज की इस तकरीब के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जोशो खरोश जो है उसमें बेपनाह इजाफा हो जाएगा। अगर आज की तकरीब के हवाले से बात की जाए तो आज की जो तकरीब है लाहौर किला के दीवान आम में होगी और इस तकरीब के हवाले से जो अहम चीज़ें हैं जो अब तक सामने आई हैं हमारे ज़राए के मुताबिक, इस तकरीब में पाकिस्तान क्रिकेट और दुनिया क्रिकेट के जो लेजेंड्स हैं उनकी डिस्कशन, पैनल डिस्कशन होगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। और इस तकरीब की जो सबसे अहम बात है वो गुलकार आतिफ असलम इस चैंपियंस ट्रॉफी का जो ऑफिशियल सॉन्ग है वो आज इस तकरीब में गाएंगे। इस तकरीब के हवाले से अगर बात की जाए तो दीवान आम और उसके साथ साथ किले में जो इसकी तैयारियां जो हैं वो बड़े जोशो खरोश से जारी हैं। दूसरी जानिब जैसे मैंने पहले बताया कि शायकीन क्रिकेट भी खासे पुरजोश हैं कि जल्दी से जब ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो पाकिस्तान में, इसका भी बड़ी चैनी से इंतजार किया जा रहा है। इफ्तिताई मैच इसका 19 तारीख को कराची में होगा जिसमें पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड का मुकाबला करेगी। इसके साथ साथ 8 टॉप टीमें दुनिया की इस चैंपियंस ट्रॉफी में एक्शन में दिखाई देंगी। और सबसे बड़ा मार्का इस चैंपियंस ट्रॉफी का जो है वो 23 तारीख को होगा जिसमें पाकिस्तानी शाहीन जो है भारतीय सूरमा से टकराएंगे। और जो मौजूदा सूरत हाल रही है पिछले दिनों में उसको देखते हुए इस मैच की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बल्कि इस साल का ये सबसे बड़ा मैच इसको करार दिया जा रहा है जिसके लिए तैयारियां जारी हैं। लेकिन उससे पहले जो आज की तकरीब है ये बड़ी इसके ऊपर जो है बड़ी नज़रें हैं और ये तकरीब इस चैंपियंस ट्रॉफी का जो एक माहौल है उसको बनाएगी। और आज चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, इस तकरीब के हवाले से बड़ी जोशो खरोश से तैयारियाँ जो हैं वो जारी हैं। जी अब बात करें कुछ शहर के मौसम की तो फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर पहले नंबर पर आ गया है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 288 रिकॉर्ड की गई है। यूएस काउंसलेट में आलूदगी की शरह 406 रिकॉर्ड, अस्करी 10 390, अड्डा प्लॉट में आलूदगी की शरह 344 रिकॉर्ड की गई है। सैयद मुरातब अली रोड पर आलूदगी की शरह 338 रिकॉर्ड की गई, जबकि शहरियों को मास्क लगाकर बाहर निकलने की हिदायत भी जारी की गई हैं। तो फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर बदस्तूर आज भी पहले नंबर पर बरकरार है। मौसम का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर एक बार फिर पहले नंबर पर आलूदा शहरों की फहरिस्त में बराजमान है। AQI 288 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर ताहाल जो है वो आ रहा है। माहिरीन मौसमियात और माहिरीन माहौलियात की जानिब से शहरियों को खबरदार भी किया जा रहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से लाहौर शहर में माहौलियाती तब्दीलियाँ भी रुनमा हो रही हैं, जिसकी वजह से लाहौर बार बार पहले नंबर पर आलूदा शहर रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौर के मुतादिद इलाकों की बात करते हैं तो यूएस कौंसुलेट 406, अस्करी 10 390, अड्डा प्लॉट में 344, सैयद मुरातब अली रोड में 338 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर के वासियों को एहतियात के साथ साथ कहा जा रहा है कि जब घरों से निकलें तो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। वहीं दूसरी जानिब बात करते हैं हम शहर लाहौर के बदलते मौसम के हवाले से, तो मौसमियाती तब्दीलियाँ जारी हैं। सूरज और बादलों के दरमियान आंग बिचौली भी हो रही है, लेकिन आज सूरज जो है वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ किरणें बिखेर रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड
ग्रे रिकॉर्ड किया गया है। हवाओं का सिलसिला भी वक्फे से बरकरार है और माहिरीन मौसमियात की जानिब से फिल वक्त बारिशों से मुतल्लिक कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे, कोई पेशगोई नहीं की जा रही कि शहर में बारिश कब होगी। फिल वक्त मौसम खुश्क रहने के हवाले से जो है वो हिदायत की जा रही हैं कि लाहौरी खुश्क मौसम से बचें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। वहीं अगर हम बात करते हैं दिन भर टेम्परेचर के हवाले से, तो दिन भर कम से कम दर्जा हरारत 12 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। छुट्टी का रोज़ लाहौरियों ने बाहर का रुख करना है, तफरीह मकामात की जानिब जाना है, अहले जो अपने खाना हैं उनके साथ बहुत सी ऐसी जगहों पर भी जाना है जहाँ पर बहुत देर से प्लानिंग हो रही है। तो कहा जा रहा है कि थोड़ा सा मौसमियाती तब्दीलियों का ख्याल रखें और फिर अपने प्लान जो है वो तरतीब दें। जी कोमल असलम, ये भी बताएगा कि मौसम सरमा में तकरीबन पूरा ही सीज़न बारिशें नहीं हुई इतनी ज़्यादा, तो माहिरीन का इस पर क्या कहना है कि क्या वजूहात हैं कि आलूदगी इतनी ज़्यादा है और बारिश भी नहीं हुई? क्या कोई नया सिस्टम दाखिल हुआ है शहर में? जी बिल्कुल, जहां हम बात करते हैं मौसम सरमा में कम बारिशों से मुतालिक, तो माहिरीन ने जो मौसमियात हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि एल नीनो सिस्टम ने बहुत ज़्यादा ग्लोबली लाहौर के मौसम को मुतासिर किया है और ये ना सिर्फ लाहौर है बल्कि ग्लोबली ही इस पर बहुत गहरे असरात देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से सर्दी जो है वो बहुत देर से लाहौर में दाखिल हुई और बहुत जल्दी जो है वो इसका इख्तिताम भी हो गया और मौसम सरमा की बारिशें भी बहुत कम रिकॉर्ड की गई हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी खबरदार करती चलूँ कि माहिरीन मौसमियात ने खबरदार इस हवाले से भी किया है कि रवां बरस जो है वो कहत साली के भी इम्कानात देखे जा रहे हैं, खुश्क साली भी होगी, बारिशें बहुत कम होंगी मौसम गर्मा में भी और यूं ही जो है वो लाहौर का मौसम बहुत ज़्यादा खुश्क रहेगा। इस साल गर्मी हद से ज़्यादा रिकॉर्ड की जाएगी, जबकि पिछले बरस भी लाहौर शहर में गर्मी ने अवाम की अस्त करवा दी। लेकिन माहिरीन मौसमियात ने बताया है कि पिछले साल की गर्मी जो है वो कुछ भी नहीं, इस साल ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी पड़ने का इम्कान है, क्योंकि एल नीनो सिस्टम बहुत बुरे तरीके से मौसम को बुरे असरात से दो चार करवा रहा है और इस वजह से लाहौरियों को खबरदार किया गया है कि एहतियात बेहद ज़रूरी है, जिसके नताइज हम रवां साल आगाज़ में ही देख चुके हैं कि लाहौर शहर में मौसम सरमा ने बहुत कम अरसे के लिए लाहौर में इख्तिताम जो था वो क़याम किया, जिसकी वजह से जो है वो लाहौर में बारिशें भी नहीं हुई, कोई अच्छी सर्दी भी नहीं आई और मौसम सरमा अब वापसी की जानिब रवां दवा हैं और इसी के पेश नज़र कहा जा रहा है कि रवां साल जो है वो गर्मियाँ भी बेहद और बहुत ज़्यादा शदीद तरीके से लाहौर शहर के बासियों को तंग करने वाली हैं। जी गर्मियाँ बहुत बुरे तरीके से लाहौरियों को तंग करने वाली हैं। कोमल असलम ये भी बताएगा कि चूँकि फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, तो लाहौर में 978 एकड़ पर कुदरती जंगल उगाने की मुहिम का आगाज़ किया गया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी का मुस्तकिल हल निकाला जा रहा है और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का लाहौर में 978 एकड़ पर कुदरती जंगल उगाने की मुहिम भी जारी है। लाहौर को ऑक्सीजन हब बनाने के लिए दरियाए रावी के किनारे जो है कुदरती एयर फिल्टर बनाने पर भी काम शुरू कर दिया गया है। अहले लाहौर को ऑक्सीजन की फ्राहमी के लिए 144 एकड़ 1,05,000 दरख्त लगाए जा चुके हैं, मजीद लगाए जा रहे हैं। स्मोक के खिलाफ पंजाब हुकूमत की ये तारीखी जंग है और 978 जो है वो एकड़ पर सब्ज दीवार खड़ी की जाएगी, जिसके बाद मौसम काफ़ी बेहतर होगा, माहौल भी बेहतरी की जानिब रवां दवा रहेगा। धुएं के शहर को ऑक्सीजन हब में बदलना मरियम नवाज का मिशन है। पंजाब हुकूमत का ग्रीन इनकलाब इस हवाले से भी जारी है। फ़िज़ाई आलूदगी और शदीद गर्मी के खात्मे के लिए लाहौर में शजरकारी मुहिम जो है वो उसका आगाज़ कर दिया गया है। दरियाए रावी के किनारे 978 एकड़ पर सब्ज बेल्ट, शहरियों का ताज़ा ऑक्सीजन और साफ फिजा फ्राहम की जाएगी। लाहौर को सरसब्ज और माहौलियाती आलूदगी से पाक करना वज़ीर आला मरियम नवाज की अवलीन तरजीहात में से है और पंजाब हुकूमत का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये मुस्तकिल और बड़ा जो है वो और सबसे अहम जो कदम है। और इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि महकमा फॉरेस्ट और रूडा का ये ज़बरदस्त इक़दाम है। लाहौर में शजरकारी का दायरा मज़ीद वसी किया जा रहा है और दरियाए रावी के किनारे वसी ग्रीन बेल्ट से साफ हवा की फराहमी यकीनी हो सकेगी, ऐसा भी बताया जा रहा है। और हर पौधा एक नई जिंदगी है और 978 एकड़ पर कुदरती जंगल लाहौर के मुस्तकबिल के लिए संगे मील साबित होगा और इसी के साथ दरख्तों की दीवार खड़ी करके स्मोक और आलूदगी का कुदरती हल जी कोमल असलम, मुझे ये बताइएगा कि ये 6 लाख से ज़ायद पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, ये कब तक हासिल कर लिया जाएगा?
जी बिल्कुल, अभी तो जो है वो यही बताया जा रहा है कि 144 पर 5000 दरख्त लगाए जा चुके हैं और जल्द से जल्द इस हदफ को जो है मुकम्मल करने के हवाले से जो उनका बयान है वो भी सामने आया है कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इस हदफ को हासिल कर लिया जाएगा। उम्मीद है कि ये इसी साल के अंदर अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। अगर मज़ीद टाइम भी दरकार हुआ तो ऑब्वियस सी बात है वो टाइम लगेगा और लाहौरियों को भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के हवाले से जो है वो अपील की जा रही है, क्योंकि लाहौर की फ़िज़ा जो है वो कहीं ना कहीं हर फर्द की वजह से ख़राब हो रही है और हर फर्द जो है वो बतौर शहरी अपना फ़र्ज़ निभाएगा तो ही लाहौर की फ़िज़ा जो है वो बेहतर होगी, क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बनता है और जब हर शहरी जो है वो अपना फ़र्ज़ निभाएगा तो हम यकीनी तौर पर देखेंगे कि लाहौर की फ़िज़ा बेहतर भी होगी और माहौल भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। अभी फ़िज़ा बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, सांस लेने में मसला होता है, धुआं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता है और इसी के पेश नज़र जो है वो शजरकारी को फ़रोग़ देने के हवाले से जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ हैं उनकी जानिब से अहम कदम भी उठाया गया है कि 978 एकड़ रकबे पर जो है वो पौधे लगाए जाएंगे, दरख्त लगाए जाएंगे, ताकि आज एक पौधा लगाया जाएगा तो कल को यही पौधा बड़ा होकर दरख्त बनेगा और जब दरख्त बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हर तरफ जो है वो बेहतरीन फ़िज़ा का सबब बनेगा। आज हम एक कदम उठाएंगे तो कल को हमारी आने वाली नस्लें बेहतरीन फ़िज़ा में जो है वो सांस ले सकेंगी, खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकेंगी। कोमल असलम हमें तफसीली आगाह कर रही थी, आपका बेहद शुक्रिया। डिस्को सपोर्ट यूनिट के मस्त नताइज आना शुरू हो गए हैं। लेस्को में एक माह के दौरान 13 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ी गई। डिस्को सपोर्ट यूनिट का लेस्को में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, DSU में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इंटेलिजेंस के नुमाइंदे भी शामिल हैं। रवामा डिस्को सपोर्ट यूनिट ने 4050 मकामात पर बिजली चोरी पकड़ी। 2167 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, 148 गिरफ्तारियां भी की गई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। हुकूमत की जानिब से बनाए गए डिस्को स्पोर्ट यूनिट की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसके दौरान 13 करोड़ रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई है। बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हदायत की रोशनी में ये स्पोर्ट यूनिट्स तश्कील दिए गए ताकि बाअसर बिजली चोरों के साथ साथ वो नादिंदा सार्फिन जिनकी जानिब से साल से बिजली के बिल अदा नहीं किए जा रहे थे उनके कनेक्शन मुनक़ता किए जाएँ और रिकवरी को बेहतर किया जाए। तो इसमें ना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को शामिल किया गया बल्कि उसके साथ साथ इंटेलिजेंस के नुमाइंदगान भी शामिल हुए ताकि ऑपरेशन को कामयाब बनाया जा सके। तो एक माह के दौरान तकरीबन 2167 जो मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं और 4050 मकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। और इसी ऑपरेशन के दौरान जिसमें रेंजर्स के जवान भी लेस्को के साथ और पुलिस मौजूद होती थी, तो इस दौरान तकरीबन 148 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है और उनको डिटेक्शन बिल भी चार्ज किए गए हैं। मुल्ज़मान को जो डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 29,337 जो यूनिट्स हैं वो चार्ज किए गए हैं और उनके अगर मालियत की बात की जाए तो वो 13 करोड़ 92 लाख रुपए बनते हैं। ये वादे कर दूं, इससे कबल 2023 में भी एक कैंपेन लॉन्च की गई थी जिसके तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया गया, लेकिन मौजूदा जो डिस्को स्पोर्ट यूनिट तश्कील दिए गए हैं इनकी जानिब से बाअसर बिजली चोरों को पकड़ा जा रहा है और बिजली चोरों को पकड़ने के साथ साथ ना सिर्फ उनसे रिकवरी हो रही है बल्कि करोड़ों रुपए के डिटेक्शन बिल्स चार्ज करके जो कंपनी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसकी वसूली के काम को भी मुमकिन बनाया जा रहा है। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चिंची और लोडर रिक्शे के ड्राइवर भी हेलमेट पहनेंगे। CTO लाहौर ने हेलमेट जरूरी पहनने के अहकाम जारी कर दिए हैं। फिर से बाकायदा हेलमेट ना पहनने वाले ड्राइवर्स का चालान होगा। ट्रैफिक पुलिस ड्राइवर्स के हेलमेट ना पहनने पर चालान करेगी। CTO के मुताबिक ड्राइवर्स को मुफ्त हेलमेट तकसीम करने का अमल भी जल्द शुरू किया जाएगा। चिंची और लोडर रिक्शा के ड्राइवर भी तैयार हो जाएं। हेलमेट पहनना लाजिम करार। हेलमेट का इस्तेमाल ना करने वाले ड्राइवर्स का चालान होगा। CTO ने रिक्शा ड्राइवर्स के लिए हेलमेट के अहकाम जारी किए। ट्रैफिक पुलिस एक रोज तक रिक्शा ड्राइवर्स को आगाही देगी। फिर से हेलमेट ना पहनने पर चालान किया जाएगा। CTO का कहना था कि रिक्शा ड्राइवर्स को मुफ्त हेलमेट तकसीम करने का अमल जल्द शुरू होगा।